कला संस्कृति युवा विभाग द्वारा दौड़, कबड्डी, कराटे का किया गया आयोजन। इस प्रतियोगिता में जिले के कस्तूरबा गांधी स्कूल की 300 लड़कियों ने लिया भाग। विजय प्रतिभागियों का चयन होगा राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के लिए। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रतियोगिता परीक्षा शांतिपूर्ण हुआ संपन्न। 2332 परीक्षार्थियों के लिए बनाए गए थे 4 परीक्षा केंद्र। अफजल गुरु को फांसी दिए जाने पर जदयू छात्र संगठन ने किया खुशी का इजहार। पटाखे छोड़कर एक दूसरे को अबीर लगाकर दी बधाई। अरवल मोड़ पर अफजल गुरु की जलाई गई तस्वीर। जहानाबाद के माध्यमिक शिक्षक संघ भवन में मजदूर अधिकार कन्वेंशन हुआ संपन्न। मजदूरों के अधिकार पर की गई चर्चा और मजदूरों की हालात पर जताई गई चिंता। भवन निर्माण, शिल्पकार व संगठित क्षेत्र कामगार यूनियन द्वारा आयोजित था कन्वेंशन। जाफरगंज के सामुदायिक भवन में जहानाबाद जिला सिलाई कामगार यूनियन का प्रथम जिला सम्मेलन संपन्न। सिलाई कामगारों की बिगड़ती स्थिति को ठीक करने पर दिया गया बल। और स्वर्गीय जगलाल चौधरी की मनाई गई 117वीं जयंती। अखिल भारतीय पासी समाज के कार्यालय में लोगों ने स्वर्गीय चौधरी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर किया श्रद्धासुमन अर्पित। स्वतंत्रता सेनानी थे स्वर्गीय जगलाल चौधरी। कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा जहानाबाद के स्थानीय गांधी मैदान में खेल कूद का आयोजन किया गया। इस खेल कूद में दौड़, कबड्डी, कराटे जैसे प्रतिस्पर्धा शामिल थे। इस आयोजन का विधिवत उद्घाटन जिला पदाधिकारी बाला मुरगंडी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जिले के सभी प्रखंडों के क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कस्तूरबा गांधी स्कूलों के बालिका शामिल थी। इस आयोजन में लगभग 300 बालिकाओं ने भाग लिया। इसके आधार पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा। चंदन मिश्रा, आजकल, जहानाबाद। संख्या में हमारी मखदूमपुर बेटा की ये बालिकाएं आपके मंच से गुजरती हुई आप देख रहे हैं कितने लयबद्ध होकर, तालबद्ध होकर ये बालिकाएं छोटी छोटी कदमां से बने रहे। मखदूमपुर बेटा की जो छात्राएं हैं, आपको तो आपका सेकंड मीट प्रारंभ हो चुका है। हमारे हन्ने बेटे का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके सामने अपनी 100 मीटर की दौड़ को प्रस्तुत करती हुई निवेदन है कि मंच के दाहिने साइड में आ जाएं। कुमारी, केटीवीपी, घोसी, अन्नू कुमारी, श्रेया कुमारी, शिवानी कुमारी, टीवीवी काको, किरण कुमारी, तबस्सुम रंगोली प्रस्तुत करने के लिए। लेकिन जो बच्चियां अभी यहाँ पे मंच के दाहिने साइड में जो किसी अन्य कार्यक्रम में व्यस्त नहीं है, वो अपनी रंगोली बनाएं। निर्णय सारे रंगोली बनने के बाद लिया जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय में नामांकन के लिए जहानाबाद जिले में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। वर्ग 6 में नामांकन के लिए 2332 परीक्षार्थियों ने प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लिया। इसके लिए जिला मुख्यालय में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इसमें गौतम बुद्ध उच्च विद्यालय में घोसी प्रखंड के 357 और काक्को के 294 परीक्षार्थी, मुरलीधर उच्च विद्यालय में जहानाबाद प्रखंड के 397 एवं मोदनगंज के 215 परीक्षार्थी, राज संपोषित बालिका उच्च विद्यालय में रतनी प्रखंड के 544 परीक्षार्थी तथा भिट्टी स्कूल में हुलासगंज के 145 एवं मखदूमपुर प्रखंड के 380 परीक्षार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इस परीक्षा को बगैर पुलिस बल के शांतिपूर्ण संपन्न होने पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रोशन आरा ने संतोष जाहिर की। चंदन मिश्रा, आजकल, जहानाबाद। और बच्चे हैं 2332 2332। किस चीज की परीक्षा हो रही है? नवोदय विद्यालय की। कैसा परीक्षा चल रहा है? परीक्षा बहुत चल रहा है, क्योंकि फोर्स भी नहीं है और हम लोग अभी 2 सेंटर अभी हम घूमे हैं, मुरलीधर और यहाँ बहुत शांतिपूर्ण है।
और आप लोगों का बहुत सहयोग है, शांतिपूर्ण हो रहा है परीक्षा। अफजल गुरु एक ऐसा नाम जिसे अब शायद पूरी दुनिया जान चुकी है। देशद्रोही के रूप में, देश के खलनायक के रूप में जिसका अंत हुआ, अफजल गुरु को फांसी दी गई। इसी के साथ देशद्रोहियों को यह संदेश मिला कि देश के खिलाफ जो कोई भी सोचेगा उसका हश्र यही होगा। अफजल गुरु को फांसी दिए जाने की खुशी में जदयू छात्र संगठन के लोगों ने खुशी का इजहार किया, एक दूसरे को अबीर लगाकर बधाई दी और पटाखे छोड़कर खुशी का इजहार किया। चंदन मिश्रा आजकल के लिए। आज हम लोग अफजल गुरु को फांसी पड़ने के बाद हम लोग पूरा छात्र संघ आज जहानाबाद में हम लोग खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। दीपावली की तरह और होली की तरह जश्न मना रहे हैं। और जितने भी आतंकी देश में मतलब अभी जेल में जो है उनको भी फांसी दिया जाए ताकि देश से सारे आतंकवादी भाग जाए। आतंकवादी जो है जो देश पे बार-बार हमला करने का प्रयास कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं ताकि आज के बाद बंद हो जाए लोग। आज अफजल गुरु को फांसी के उपलक्ष्य में हम लोग बहुत एकजुट होकर सब खुशी का इजहार कर रहे हैं। आज पूरे जहानाबाद नहीं पूरे भारतवर्ष में इस तरह का क्योंकि आइंदा ऐसे आतंकवादी जो दूसरे दुस्साहस न करें। दुनिया के मजदूरों एक हो, इनकलाब जिंदाबाद के साथ भवन निर्माण, शिल्पकार व असंगठित क्षेत्र कामगार यूनियन का माध्यमिक शिक्षक संघ भवन जहानाबाद में मजदूर अधिकार कन्वेंशन संपन्न हुआ। इस मौके पर काफी संख्या में मजदूरों के साथ साथ यूनियन के नेता मौजूद थे। लोगों का कहना था कि आज उदारीकरण की नीतियों से मजदूरों, मेहनतकशों की रीढ़ टूट गई है। इन्हीं नीतियों के कारण महंगाई व भ्रष्टाचार बेलगाम हो गई है। सरकार भ्रष्ट तरीके से अर्जित पूंजी, जमीन, जल जंगल अपने चहेतों को सौंपती जा रही है और मेहनतकश छटपटाकर अपना जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। इन सब से निजात पाने के लिए हमें एक होकर आवाज उठाना होगा। चंदन मिश्रा आजकल के लिए। ये असंगठित क्षेत्र मजदूरों के अधिकार कन्वेंशन है और आज हमारे देश में जितनी सरकारें हैं वो पूंजीपतियों के साथ साथ कर करके मजदूरों के अधिकार नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मजदूरों के अंदर में जो असंतोष फैलता है उसे रोकने के लिए सिर्फ कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। आज महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। महंगाई और भ्रष्टाचार दो ऐसी चीज है जिसमें आम मजदूरों का जीवन लीला समाप्त हो रही है और इसीलिए आज असंगठित क्षेत्र के मजदूर अपने एकताबद्ध होकर के इस सरकार के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ अपने अधिकार हासिल करने के लिए अपने रणनीति का विचार करेंगे और आगे संघर्ष की दिशा तय करेंगे। जाफरगंज के सामुदायिक भवन में जहानाबाद जिला सिलाई कामगार यूनियन का प्रथम जिला सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अवसर पर काफी संख्या में सिलाई कामगार मौजूद थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में लोगों ने कहा कि सिलाई कामगारों की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। काम के हिसाब से मजदूरी नहीं मिलती और छीन भावना से देखा जाता है, जिससे आए दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जरूरत है हमें एक होकर मुस्तैदी से सरकार तक आवाज पहुंचाने की, ताकि सरकार इन सब बातों पर ध्यान दे और सिलाई कामगारों की मुश्किलें दूर हो सके। चंदन मिश्रा आजकल के लिए। ये दुकानों में काम करते हैं, कपड़ा सिलाई का काम करते हैं और इनकी स्थिति बहुत ही बुरी है। जो महंगाई बढ़ी है उसके चलते और भी इनकी स्थिति बुरी हुई है। और हमको लगता है कि जो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत ये लोग आते हैं तो वो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट भी लागू नहीं होता है। उसका जो लाभ इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और हमको लगता है कि जो मिनिमम मजदूरी तय होती है सरकार के द्वारा वो भी कितना लागू है अभी हमने इनसे पूछा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी लागू नहीं होता है और इनकी स्थिति बहुत बुरी है। ऐसी अवस्था में इन्होंने ये सोचा है कि हम संगठन बनाएं और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। तो यही है आज के इस सम्मेलन का मुख्य मकसद। क्या नाम हुआ सर आपका? अरुण कुमार। स्वर्गीय जगलाल चौधरी एक स्वतंत्रता सेनानी,
पासी समाज के लोगों के लिए एक प्रेरणा थे स्वर्गीय जगलाल चौधरी। इन्हें बिहार का गांधी भी कहा जाता था। इन्हें याद करते हुए अखिल भारतीय पासी समाज के कार्यालय में इनकी 117वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय पासी समाज के विचारक संजय चौधरी, अध्यक्ष शिव कुमार चौधरी, सचिव राम लखन चौधरी सहित दर्जनों लोगों ने स्वर्गीय जगलाल चौधरी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर इन्हें याद किया। इस अवसर पर पासी समाज के लोगों ने कहा कि स्वर्गीय जगलाल चौधरी हम लोगों के लिए प्रेरणा थे। उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए।